से पांडवों में अर्जुन सेनापति बनते हैं और कौरवों की ओर से कर्ण सेनापति बनते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। अर्जुन बाण चलाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा महारथी है, इसका मरना बहुत जरूरी है। ये अकेला ही हम पर भारी पड़ सकता है। ये इस समय मारा नहीं गया तो फिर हम कभी भी युद्ध नहीं जीत सकते। नहीं अर्जुन, ये अन्याय है, अधर्म है। इस तरह से अर्जुन लगातार बाण चलाते हैं। कर्ण मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि आज तक के इतिहास में कर्ण सबसे बड़ा दानी था। मरते मरते अपने प्राणों की आहुति जब दे गया, तब भी कृष्ण भगवान उसकी परीक्षा लेने चलते हैं और कहते हैं, हे कर्ण, मुझे पता है कि तुम बहुत बड़े दानी हैं। मैं तुमसे कुछ दान मांगना चाहता हूं। मैं तुम्हें क्या दान दे सकता हूँ? तो मेरे दांतों में लगा हुआ सोना उखाड़ कर देता हूँ। कर्ण इतने बड़े दानी थे, अपने दांत उखाड़कर जिस पे सोना लगा था वो भी देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कर्ण, तुम इस चराचर जगत में युगों युगों तक अपने नाम का, तुम्हारा पताका हमेशा तुम याद किए जाओगे, पूज्य बने रहोगे। इस तरह से कर्ण को, जो कि उनके गुरु परशुराम की विद्या जो उन्होंने
क्षत्रिय बन एक सूत्र होकर क्षत्रिय बनकर उनसे शिक्षा ली थी। परशुराम का श्राप उनका मृत्यु का कारण बन गया। मंत्र नरेश शल्य अब आप सेना का नेतृत्व करेंगे। जी महाराज, मैं नेतृत्व सेनापति बनने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से युधिष्ठिर और शल्य के बीच भयंकर युद्ध होता है। क्या हो तुम? चाहे मेरी ओर से युद्ध करो और पांडवों का सर्वनाश करके आओ। और दुशासन के बीच युद्ध होता है। जयद्रथ के नेतृत्व में कौरवों की सेना पांडवों की ओर से अर्जुन युद्ध करते हैं। बजाओ ढोल बजाओ। जाओ पांडव, तुम्हारे लिए तो मैं
नहीं अकेला हूँ। आज मैं तुम सबका सर्वनाश करूंगा, ये मैं आज घोषणा करता हूँ। पांडवों, मैं अकेला ही इस पूरी बाजी को पलट सकता हूँ। अर्जुन कहाँ छुप कर बैठा है? अरे भीम, तू कहाँ छुप कर बैठा है? आजा युद्ध के मैदान में। आज तेरे मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। युद्ध के लिए तैयार हो जा भीम, तैयार हो जा। युद्ध करो, मुझसे युद्ध करो।
अरे कायर तो तू है दुर्योधन, तू है जिस प्रकार से तेरे भाई अर्जुन ने मेरे मित्र कर्ण की धोखे से हत्या की। कायर तो सब पांडव हो, पांडव। नहीं पड़ता था, वो वज्र का बन जाता था। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तुम हे भीमसेन, तुम उसकी टांगों पे, जंघाओं पे प्रहार करो, क्योंकि उसकी माँ ने उसे वरदान दिया है कि जहाँ जहाँ तुम वस्त्र लगा के आए थे, वहाँ वहाँ तुम पे इसका वरदान का फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तुम उनकी जंघाओं पे लगातार प्रहार करो। और भीमसेन दुर्योधन को लड़ाते हैं। आ जाओ दुर्योधन। दुर्योधन सामने आओ, कांच पे हो, सामने आओ दुर्योधन, कायरों की तो कांच पे हो, आओ मुझसे युद्ध करो दुर्योधन, मुझसे युद्ध करो। अरे भीम, आज तो तेरी मृत्यु निश्चित है। तुझे तो मैं मारूंगा, साथ में तेरे भाइयों की भी मैं आज चाट दूंगा।
एक बार हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा में आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद, आभार। हमारा भी ये प्रथम बार का प्रयास था। आशा करता हूँ आप यहाँ से अच्छी स्मृतियाँ अपने मन मस्तिष्क में लेकर जाएंगे। कुछ कमी रह गई हो तो उसे आप जरूर अच्छे और सकारात्मक विचारों से लेंगे। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम यहीं तक था। तो अब पांडव लीला भी संपन्न हो चुकी है। तो पांडव भी अब बमोत गांव में जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। सारे लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो मुझे भी अब अपने घर जाना है। तो सारे लोग घर को आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये भाई भी घर को चले गया। चलो 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 चलो। चलिए दोस्तों, अब मुझे यहाँ से चढ़वा पीपल जाना है। चढ़वा पीपल से फिर झिरकोटी जाना है और झिरकोटी से फिर अपने घर भोला जाना है। तो मुझे काफ़ी ऊपर चढ़ाई चढ़नी है। अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं और घर जाते जाते अंधेरा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मुझे तेज़ी से चलना होगा। तो प्रोग्राम काफ़ी सुंदर रहा दोस्तों। तो ये है हमारे उत्तराखंड की संस्कृति। कई गांवों ने अपने उत्तराखंड की संस्कृति को, अपनी उत्तराखंड की परंपरा को बचा के रखा है। आ पहुंचा दोस्तों मैं पुल में। तो ये काफ़ी पुराना पुल है। इस पुल में घोड़े खच्चर वगैरह चलते रहते हैं। और देख सकते हैं आप, इस पुल में जगह जगह लोहे की जालियां लगाई गई हैं और कहीं पे तख्ते लगाए गए हैं ये लकड़ी के, और कहीं पे सीमेंट के। तो आप देख सकते हैं इन जालियों के बीच कितना गैप है। अगर किसी का फ़ोन वगैरह छोटी सी चीज़ गिर गई कोई अगर, तो इस छेद से वो नीचे नदी में जा गिरेगी। आप देख सकते हैं कितना गैप है। तो अभी मैं चढ़ चुका हूँ दोस्तों चढ़वा पीपल से ऊपर चढ़ाई पे। तो ये चलता जाने का रास्ता है। मैं शॉर्टकट आ रखा हूँ अभी इस रास्ते। पहले इस रास्ते पे कुछ नहीं बना था दोस्तों, लेकिन अब मकानें बन चुकी हैं ऊपर। आ चुका हूँ दोस्तों मैं चढ़वा पीपल से लगभग आधा किलोमीटर ऊपर। तो जहाँ पांडव नृत्य, पांडव प्रोग्राम हो रहा था, कार्यक्रम हो रहा था, तो वहाँ बमोत में धूप भी ढल चुकी है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे चक्रव्यूह लगा था, तो वो चक्रव्यूह भी हटा दिया उन्होंने। और ये सामने जो पेड़ दिख रहा है दोस्तों आपको, ये आमड़े का पेड़ है। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में आमड़ा बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम मुझे नहीं पता।
तो इस पे काफ़ी लगे हुए हैं, कुछ कुछ पके हुए भी हैं, तो ये काफ़ी स्वादिष्ट भी होते हैं। तो दोस्तों मैंने इतनी चढ़ाई चढ़ ली है, तो अभी काफ़ी चढ़ाई चढ़नी बाकी है। इस जिरकोटी को मैं पार करूँगा, फिर डाउन निकलूँगा, फिर चढ़ाई चढ़ूँगा अपने गांव के लिए। यहाँ पे एक जूनियर स्कूल है दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा दोस्त मिल गया मुझको, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। बमौत में खड़े खड़े दिन भर कमर दर्द हो गई, तो फिलहाल अपने दोस्त का वेट करते करते यहाँ पे सुस्ता लेते हैं। तो ये आ रहे हमारे डीलर साहब। चलो आपका वेट कर रहे थे हम। चलो अच्छा जी, सब पहचान लिया आपने है। पहुँच चुका हूँ दोस्तों मैं गधेरे में। तो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। कान बिल्कुल ठंडे हो गए हैं हवा से, अंदर से पसीना और बाहर से ठंडी हवा। तो वहाँ ऊपर शायद हल्दी बो रखी है, तो हल्दी लंगूर और बंदर भी नहीं खाते हैं और सूअर भी नहीं खाते हैं। वहाँ पे हल्दी बो रखी है और काफ़ी अच्छी हो रखी है हल्दी वहाँ। तो जिन्होंने ये हल्दी लगा रखी है दोस्तों यहाँ पे, उनका घराट भी यहाँ नीचे ही है। तो फाइनली दोस्तों अब मैं पहुँच गया हूँ घर में। शाम के 6:30 बज चुके हैं और अंधेरा भी बहुत हो गया है। तो मैंने घर की लाइटें वगैरह सबसे पहले जला दी हैं। तो थकान भी काफ़ी लग गई है दोस्तों। अब हाथ मुँह धो के अब खाना वगैरह बनाते हैं। सबसे पहले अपने लिए एक छोटी सी चाय बनाते हैं। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।